सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे नशे के बारे में, जो कि आजकल के बेटे बेटियां बहुत सा नशा करके अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। उनके लिए ये वचन है और उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी ये वचन है जो कि नशे में पड़े हुए हैं और क्या है, उनका जीवन परमेश्वर से दूर हो चुका है। और जब हम नए नए आजकल समाचार सुन रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नशा करके अपने जीवन को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जिनसे उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को और वह खुद को भी क्या है, चोट पहुंचा रहे हैं नशे के जरिए। और वो माँ बाप, बहन भाई रोते कुरलाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं हैं और नशे करके इधर उधर पड़े रहते हैं। और जब उन्हें नशा नहीं मिलता तो वो तड़पते हैं और क्या है, नशे को प्राप्त करने के लिए वो अपने घर के सामान को भी बेच डालते हैं, चोरियां करने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे बुरे कामों में फंस जाते हैं जिनसे वो बाहर फिर नहीं निकल सकते। तो परमेश्वर का वचन उन बहन भाइयों को क्या समझाता है? आज ये वचन उनके लिए है जो कि नशे में पड़े हुए हैं। तो खास कर ये वचन उन माँ बाप के लिए भी है जिनके बच्चे नशे में हैं, क्योंकि अगर माँ बाप बच्चों की अच्छी देख रेख करें, उनके चाल चलन पर ध्यान रखें, तो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो आम हम सुनने में आता है कि बच्चे 13 से 20 उम्र की जो उम्र होती है, टीन एज होती है, उस समय बच्चे क्या है, बिगड़ जाते हैं। तो उस समय माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें, अपने बच्चों को अपने मित्र बनाएं, ताकि वो अपने मन की हर एक बात आपको बता सकें, आपसे कुछ छुपाए नहीं। और हम देखते हैं कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अगर कोई पार्टी आती है, ब्याह शादी आ जाती है, तो वहां पर वो क्या है, शराब पीने लग जाते हैं और माँ बाप उन्हें रोकते नहीं हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो फन है, ये तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो जब वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, जब थोड़ा सा फन कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उनकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। पहले वो थोड़ा थोड़ा नशा करते हैं, फिर उनके शरीर को आदत बन जाती है नशे की, और फिर वही माँ बाप क्या है, बच्चों से दुखी हो जाते हैं, जो पहले बच्चों को रोकते नहीं हैं। और क्या है, जैसे कहते हैं फन, फन क्या होता है, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फन देखिए किसका होता है, सांप का, अजगर का। और उस फन से क्या है, वो मनुष्य को काटता है और मार डालता है। ये नशा भी एक ऐसा सांप की तरह हमारे बच्चों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन बहन भाइयों के जीवन में कार्य कर रहा है। तो इस नशे से क्या है, क्या होता है, उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसे आज हम पढ़कर बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में जो लोग नशा करते हैं उनके लिए क्या वचन कहे हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले सुनते हैं नीति वचन, उसका 24 अध्याय और उसमें 23 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 20 और 21 में क्या लिखा हुआ है। दाख मधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि जो लोग दाख मधु शराब पीते हैं उनके बीच में पीने वालों में आपने नहीं बनना। अगर कोई इंसान शराब पी के अपने जीवन को खराब कर रहा है तो आप उनकी संगति मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो शराब पीने की क्या है लत लग जाएगी और आप क्या है गरीब हो जाओगे, आपको चिथड़े पहनने पड़ जाएंगे। क्योंकि जब इंसान नशे करते करते गरीब हो जाता है तो वो अपने घर का सामान भी बेचता है, तो आखिर में क्या है उसे फिर मौत ही मिलती है। उस नशे के कारण उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, उसके माँ बाप इतना दुखी हो जाते हैं कि उनके हृदय से भी क्या है बहुत बार क्या है बददुआएं निकलती है। ये हम सुनते हैं लोगों से, वो खुद अपने बच्चे की मौत की कामना करने लग जाते हैं कि इससे अच्छा है कि ये मर जाए। तो उन माँ बाप को भी ये चेतावनी है कि जब शुरुआत में आपके बच्चे ऐसा कार्य करते हैं तो शुरुआत में ही आप उन्हें रोकिए। ये ना कहिए कि कोई बात नहीं, ये फन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नशा करते हैं, तो ये कभी कभी की आदत जो होती है उनकी जिंदगी पर फिर लागू ही हो जाती है। उनके शरीर को वो आदत ही बन जाती है। जैसे हम रोटी खाते हैं या कुछ भी भोजन खाते हैं तो हमें उस भोजन की उस चीज की हमें क्या है जरूरत पड़ती है। इसी तरह जब लोग नशा करने लग जाते हैं उनको भी क्या है उनके शरीर को वो क्या है आदत लग जाती है। तो इससे क्या है हम वचन में आपको पढ़ के बताते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है इफिसियों की पुस्तक में उसका 5 अध्याय की 18 आयत में ये लिखा हुआ कि दाखरस से मतलब कोई भी नशा करने से, आप जब कोई भी नशा करोगे तो उससे क्या है आप मतवाले हो जाते हो, तो फिर आप क्या करते हो गंदे गंदे कार्य करते हो। तो परमेश्वर ने हमें ये शरीर नशा करने करके बर्बाद करने के लिए नहीं दी है, बल्कि क्या है अपनी महिमा के लिए दी है। क्योंकि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि इंसान का जीवन क्या है उसे एक बार ही मिलता है, इंसान एक बार ही पैदा होता है और एक बार ही उसने मर जाना है। फिर उसके बाद क्या है उसकी आत्मा का न्याय होना है, उसका दोबारा कोई जन्म नहीं होना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 84 लाख जूने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 84 लाख जूनों को इंसान को भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो फिर परमेश्वर ये जीव जंतु पेड़ पौधे क्यों बनाता? इनका जीवन तो पहले से ही परमेश्वर ने उन अपनी इच्छा से बना रखा है, इंसान को अपनी इच्छा से पैदा कर रखा है। अगर परमेश्वर ने इंसान को जीव जंतु ही बनाना है या पेड़ पौधे ही बनाना है जैसे बहुत से लोग कहते हैं, तो फिर परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी जीव जंतु बनाने की या पेड़ पौधों को बनाने की? तो फिर वो इंसान को ही वैसे बना देता और वो बार बार जन्म ले लेते किसी भी तरह से। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, मनुष्य एक बार जन्मता है और उसके बाद वो मर जाता है और उसके बाद क्या है उसका न्याय होना है। और आप जानते हैं कि बहुत से धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। तो इसलिए आप अपने जीवन को बचाइए, अपने बच्चों के जीवन को बचाइए, क्योंकि परमेश्वर जो हमें सब कुछ देता है तो वो क्या है साथ साथ हमें क्या है हर वक्त क्या है चेतावनी भी देता है। तो परमेश्वर यहाँ हमें वचन में क्या चेतावनी दे रहे हैं, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हमें धोखा नहीं खाना। जैसे लोग कहते हैं फन कर रहे हैं,
ये बात का हमें धोखा नहीं खाना। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप किसी बुरे इंसान की संगति कर रहे हैं तो आप भी क्या है, बुरे ही बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको ये चेतावनी दे रहा है बार बार। जो आप सब लोग वचन को जानते हैं लेकिन क्या है, उस पर चलते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बनो। बहुत से लोग कहते हैं हमने वचन सुना है। अगर आपने वचन सुना है तो आप उस पर चलते क्यों नहीं है? अगर आप उस वचन पर चलोगे तभी तो आपका जीवन क्या है, परमेश्वर बचाएगा। तो मेरी सभी उन बहन भाइयों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों को गलतियों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं और बाद में क्या है उनको पछताना पड़ रहा है, तो जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी से उन्हें का मन को आप परमेश्वर की ओर लगाएं। उनके हृदय में परमेश्वर का प्यार भरिए, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन भरिए, ताकि जब वो बड़े हो तो परमेश्वर के संग चले, ना कि बुरी संगति करे। अगर बच्चा अच्छा होगा, अच्छे बच्चों की संगति करेगा तो वो कभी नहीं बिगड़ सकता। इसलिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का कि वो किन लोगों के साथ संगति कर रहा है, हमारे बच्चों का किन लोगों के साथ उठना बैठना है। तो परमेश्वर के वचन पर चलिए और अपने बच्चों के जीवन को बचाइए। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन कीजिए और अपने बहन भाइयों को वचन सुनाइए, ताकि परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचे और उनका जीवन भी बदल जाए। सबको जय मसीह की।